हरे भरे पेड़ों से घिरा एक छोटा सा सुंदर गांव। गांव के बीचों बीच एक व्यस्त बाजार है, जहां हर सुबह लोगों की भीड़ लगी रहती है। उसी बाजार के एक कोने में गोपाल अपनी छोटी सी कबाब की दुकान लगाता है। दुकान के सामने बड़े अक्षरों में लिखा है, गोपाल का चिकन कबाब। हर सुबह कोयले की आंच पर सिकते गर्म गर्म चिकन कबाब की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है। दूर दूर से लोग सिर्फ गोपाल के हाथ के स्वादिष्ट कबाब खाने आते हैं। गोपाल बहुत मेहनती, ईमानदार और हमेशा मुस्कुराने वाला इंसान है। वो हमेशा ताज़ा चिकन और अच्छे मसालों से कबाब बनाता है। उसका सिर्फ एक ही विश्वास है, अच्छे खाने और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए गांव के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी उससे बहुत प्यार करते हैं। आज भी मैं सबको ऐसे कबाब खिलाऊंगा कि हर कोई खुश होकर घर जाए। तुम रोज इतनी सुबह उठकर काम करते हो, क्या तुम्हें थकान नहीं होती? थकान तो होती है, लेकिन लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखकर सारी थकान दूर हो जाती है। ये लो मसाले, मैंने कल रात ही सब तैयार करके रख दिए थे। धन्यवाद, तुम्हारी मदद के बिना मैं यह सब नहीं कर पाता। याद रखना, मुनाफा कम हो तो भी कभी घटिया सामान मत इस्तेमाल करना। हाँ, मैं कभी लोगों का भरोसा नहीं तोड़ूंगा। दोपहर होते होते गोपाल की दुकान के सामने लोगों की लंबी लाइन लग जाती है। गरम गरम कबाब की खुशबू चारों ओर फैल जाती है। भाई, एक प्लेट कबाब और थोड़ा ज्यादा प्याज देना। जरूर, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, आपके लिए अभी गर्म गर्म बनाता हूँ। मेरे लिए 2 प्लेट पैक कर दीजिए, घर ले जाना है। आपके कबाब की खुशबू आते ही किसी दूसरी दुकान पर जाने का मन ही नहीं करता। आप लोगों का प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। प्यार और मेहनत, यही मेरे कबाब का असली मसाला है। बाजार के एक कोने में खड़ा दूसरा दुकानदार बापन ये सब देख रहा था। वो सोचने लगा कि गोपाल की दुकान पर इतनी भीड़ क्यों रहती है। गोपाल की दुकान पर रोज इतनी भीड़ रहती है, लेकिन मेरी दुकान पर कोई नहीं आता। गोपाल बहुत अच्छा इंसान है और उसके खाने का स्वाद भी बहुत अच्छा है, इसलिए लोग उसकी दुकान पर जाते हैं। अच्छा है तो क्या हुआ, मैं ऐसा कुछ करूंगा कि उसकी दुकान बिल्कुल खाली हो जाएगी। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। तुम चुप रहो, मुझे जो करना है मैं वही करूंगा। अगली सुबह बापन पूरे गांव में झूठी अफवाह फैलाने लगा। अरे, तुम लोगों ने सुना? गोपाल अपने कबाब में बासी चिकन इस्तेमाल करता है। क्या तुमने खुद देखा है? नहीं, लेकिन सब लोग यही कह रहे हैं। तो फिर आज से उसकी दुकान पर नहीं जाना चाहिए। हाँ, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। अगले दिन से गोपाल की दुकान पर पहले जैसी भीड़ नहीं रही। दूसरी तरफ बापन की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। ये देखकर गोपाल हैरान रह गया। आज मेरी दुकान बिल्कुल खाली है, कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा। आखिर बात क्या है? कल तक तो दुकान पर बहुत भीड़ थी। जरूर किसी ने लोगों के मन में मेरे बारे में गलत बात फैलाई है। चिंता मत करो, सच को ज्यादा दिनों तक छिपाया नहीं जा सकता। मैं बस चाहता हूँ कि लोगों को सच्चाई पता चल जाए। अच्छा लड़का मिथु इन बातों पर विश्वास नहीं करता। वो खुद गोपाल की दुकान पर पहुंच जाता है। काका, सब लोग कह रहे हैं कि आप बासी चिकन से कबाब बनाते हैं, इसलिए मैं खुद देखने आया हूँ। बहुत अच्छा किया बेटा, पहले कबाब खाकर देखो। मैंने कभी खराब खाना नहीं बेचा। वाह, स्वाद तो पहले जैसा ही है। क्या मैं आपकी रसोई देख सकता हूँ? जरूर, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे घर चलना होगा। मिथु ने रसोई में जाकर देखा कि सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा है। कहीं भी गंदगी या बासी चिकन नहीं था। यहाँ तो सब कुछ कितना साफ है। हर दिन काम खत्म होने के बाद मैं सब कुछ अच्छी तरह साफ करता हूँ। अब पूरे गांव को सच्चाई बतानी होगी।
शाम को मिट्ठू ने गांव के सभी लोगों को गोपाल की दुकान के सामने बुलाया। आप सब खुद देखिए कि गोपाल काका कितनी सफाई से खाना बनाते हैं और कबाब में हमेशा ताजा चिकन ही इस्तेमाल होता है। मैं हर सुबह बाजार से ताज़ा चिकन लेकर आता हूँ। हम हर दिन रसोई साफ करते हैं। मैं और मेरी पत्नी हर सुबह पूरी मेहनत और ईमानदारी से खाना बनाते हैं। आप लोगों ने बिना सच जाने अफवाह पर विश्वास कर लिया। तो हमसे गलती हो गई। मतलब बापन झूठ बोल रहा था। हाँ, मैंने अपनी आँखों से सब देखा है। चलो सबसे पहले गोपाल से माफी मांगते हैं। बिल्कुल, गोपाल काका बहुत ईमानदार इंसान है। अब पूरे गांव को पता चल गया कि झूठी अफवाह किसने फैलाई थी। सभी लोग बापन के पास पहुंचे। बापन, तुमने ऐसा क्यों किया? गोपाल की दुकान पर हमेशा भीड़ रहती थी, लेकिन मेरी दुकान पर कोई नहीं आता था। मुझे उससे जलन होने लगी थी, इसलिए मैंने ये सब किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। भाई, जलन इंसान को हमेशा गलत रास्ते पर ले जाती है। अपनी गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। अगले ही दिन से गोपाल की दुकान पर फिर से ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। इस बार पहले से भी ज्यादा लोग उसके कबाब खाने आने लगे। उस दिन के बाद बापन ने कभी किसी का बुरा करने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भी ग्राहक आने लगे। अब दोनों ईमानदारी और मेहनत से अपना अपना कारोबार चलाने लगे और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। झूठ से कुछ समय के लिए लोगों को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन सच एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। ईमानदारी और मेहनत की हमेशा जीत होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।